बाप रे बाप, आप बाकी के कौन हो? अनुराधा दीदी कोई रिश्तेदार अभी अभी आया है क्या? अरे भाभी, ये कैसी बातें कर रही हो? ये सब मेरी बहनें हैं, आपको नहीं पता? हम 10 नंद हैं, इसीलिए तो बोला था मैंने आपको ज्यादा खाना बनाने की। हद है भाभी, आपका ध्यान कहाँ रहता है? वो कुछ नहीं, आप चिंता मत कीजिए। खाना तो मैंने बहुत सारा बनाया था आपके कहने पर, आप सब खा लीजिए। ये क्या माँ, आपने वही बोरिंग खाना बनाया है, कभी कुछ और सब्जी भी बना लिया करो। कुछ नहीं तो हम सबका एक एक फेवरेट खाना ही बना दिया करो, इतनी सी सब्जी है। ये मामूली सी मूली की सब्जी क्यों बनाती हो? आपको पता नहीं है क्या, मेरी छोटी बहन इसे खाकर बहुत ज्यादा पाद मारती है और रात को हमारा जीना दुश्वार करती है। हाँ, कभी आवाज से कभी खुशबू से। बकवास बंद करो तुम, 10 की 10 अपनी। मैं तुम्हारी माँ हूँ, नौकरानी नहीं, जो अब तुम्हारे हुक्म से तुम्हारा मनपसंद खाना बना दूंगी। ये तो होता नहीं कि मेरा काम में हाथ बटाया करो। इतनी ऊटनी हो रही हो पर धेले भर की अकल नहीं है, 24 घंटे बस खाना खाना। तुम्हारी तो मैं शादी कर दूंगी, पता चलेगा तुम सबको। अरे माँ, अभी तुम बहुत छोटे हैं और वैसे हमारी शादी नहीं होने वाली। जो हमारी बड़ी बड़ी बहनें हैं ना, उनकी शादी जरूर हो जाएगी। चुप कर तू, हमसे बड़े तो भैया हैं, आप उनकी शादी क्यों नहीं करवा रही? मुझे अपने बीच में मत लाओ यार। मैं चुपचाप ऑफिस जाता हूँ, आता हूँ, अपना काम करके खाना खाकर सो जाता हूँ। माँ, मैं तो कहती हूँ आप भैया की शादी करवा दीजिए। अगर आपको खाना बनाने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है, कम से कम हमारी भाभी आकर तो हमें टेस्टी टेस्टी खाना बनाकर खिलाएंगी और आपको भी आराम मिल जाएगा। आज तो तुमने अकल वाली बात कर दी। मुझे पता है मेरी आने वाली बहू भी तुमसे परेशान हो जाएगी, पर कुणाल बेटा, अब तू शादी कर ही ले। और खबरदार, जो तुमने मेरी बहू को परेशान किया तो अपनी भाभी का साथ देना। हाँ माँ, ठीक है, आप शादी तो करवाओ। लो, चढ़ गई बलि मेरी। और फिर कुसुम अपने बेटे के लिए अनिका नाम की लड़की को ढूंढ लेती है, जो कि सर्वगुण संपन्न थी। अगले महीने ही शादी हो जाती है और शादी के बाद बहू घर में आती है। अगली सुबह बहू की पहली रसोई होती है। जब वो रसोई में जाकर खाने की तैयारी कर रही होती है, तभी 3 नंद आ जाती हैं। अरे भाभी, आप क्या बना रही हो? देखिए, आप जो भी बनाना अच्छा बनाना, हम सब के लिए, हम बहुत ज्यादा खाते हैं। भला मेरी 4-5 नंद कितना खा लेंगी? कोई बात नहीं, मैं फिर भी ज्यादा खाना बना दूंगी ताकि आराम से खाना खा पाए। वैसे दीदी, मैं छोले पूरी और काफी चीज बना रही हूँ, आपको बहुत पसंद आएगा खाना। वो सब तो ठीक है भाभी, लेकिन अगर खाना अच्छा नहीं बनाना तो देख लेना, माँ शायद गुस्सा भी कर सकती है और हम भी खाना नहीं खाएंगे, फिर आपको दोबारा भी बनाना पड़ जाएगा। ये कहकर नंदे चली जाती हैं, पर बेचारी भाभी सहम जाती है, क्योंकि वो इतना सारा खाना दोबारा नहीं बनाना चाहती थी। साथ ही अभी वो अपनी 10 नंद के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती थी। कुछ देर बाद खाना बन जाने पर जैसे ही अनिका डाइनिंग टेबल पर सारा खाना लगा देती है, तो 10 की 10 नंद वहां प्लेट लेकर बैठ जाती हैं और सास कमरे में होती है। बाप रे बाप, आप बाकी के कौन हो? अनुराधा दीदी कोई रिश्तेदार अभी अभी आया है क्या? अरे भाभी, ये कैसी बातें कर रही हो? ये सब मेरी बहनें हैं, आपको नहीं पता? हम 10 नंद हैं, इसीलिए तो बोला था मैंने आपको ज्यादा खाना बनाने की। हद है भाभी, आपका ध्यान कहाँ रहता है? वो कुछ नहीं, आप चिंता मत कीजिए। खाना तो मैंने बहुत सारा बनाया था आपके कहने पर, आप सब खा लीजिए। अनिका अपनी 10 नंद को खाना परोसती है। उसकी नंद एक बार चालू होने के बाद रुकती ही नहीं, धीरे धीरे खाना खत्म होने की कगार पर आ जाता है। हे भगवान, खाना तो खत्म होने वाला है, माँ जी की प्लेट लगा लेती हूँ। अनिका प्लेट में परोसने के लिए छोले उठाती है। इतने में एक नंद खाना मांगती है, फिर दूसरी, तीसरी, सब परेशान करती हैं। सबको कभी खाना, कभी फ्रिज से पानी लाने के बाद मन ही मन अनिका को बहुत गुस्सा आता है। नंदे खाना खा लेती हैं, तब जाकर वो अपनी सास को खाने की प्लेट लगाकर उसे कमरे में देती है। माँ जी, खाना खत्म हो जाता है, इसलिए मैं आपके पास आ गई। आप खा लीजिए और बताइए कैसा बना। मैं तो खाने से पहले ही बता सकती हूँ तूने खाना अच्छा ही बनाया होगा, वरना अब तक तो मुझे डाइनिंग टेबल से आवाजें आने लगती हैं। तभी कुसुम खाना खाकर अनिका को आशीर्वाद देती है। वो अपने सास के कमरे से बाहर आती है तो डाइनिंग टेबल पर झूठे बर्तन देखती है, जिन्हें हटाकर वो सिंक में डालती है। पता नहीं कैसी 10 नंद है मेरी, मेरे हाथों की मेहंदी भी नहीं उतरी और देखो कैसे काम करवा रही हैं। ये भी नहीं कि जरा सी मदद कर दूं। चली गई खाकर। यहाँ खाने वाली 10 नंद और पकाने वाली एक भाभी। वक्त गुजरता है। 10 नंदों का पसंदीदा खाना बनाने में अनिका चिढ़ जाती है। साथ ही वो घर का ढेर सारा काम करती थी, जिसमें नंद घर में कचरा करने और खाने के अलावा कोई काम नहीं करती थी। एक दिन बर्तन साफ करते हुए, अब मैं पागल हो चुकी हूँ, अब मुझसे और घर का काम नहीं होता। क्या करूँ जिससे नंदों के इतने सारे झूठे बर्तन नहीं साफ करने पड़े? कितना खाती हैं। हाँ, अब से मैं खाने में बहुत ज्यादा मिर्ची डालूंगी।
अनिका रात में खाने में तेज मिर्च डालकर खाना बनाती है, जिसे खाकर 10 के 10 नंद सिरसिरे करने लगती हैं। भाभी, आज आपने खाने में इतनी मिर्ची क्यों डाली? आंखें बंद करके खाना बना रही थी क्या आप? मम्मी, कसम से भाभी, मुंह से आग निकल रही है और कान से धुआं। अब आया ना मजा? क्या? लेकिन मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। मेरा मतलब तुम पानी पी लो। बहुत भूख लग रही है भाभी अभी भी, लेकिन मिर्च है। अरे तो दीदी क्या हुआ, दही फ्रिज में रखा है, उसे मिलाकर खा लेते हैं, जिससे मिर्च कम हो जाएगी। हाँ, अरे हाँ। फिर 10 के 10 नंद दही के सहारे सारा खाकर चटकर जाती हैं। अगले दिन भी अनिका जानबूझकर और मिर्ची डालती है, लेकिन सारी नंदे वो खाना भी खा जाती हैं, जिससे अनिका परेशान हो जाती है। उसे अभी भी इतना सारा खाना बनाना पड़ रहा था, तो उसी रात अपने पति से वो कहती है, यार कुणाल, बस माफ करना, पर मुझे तुम्हारी 10 की 10 बहनें मानो कोई राक्षस नहीं लगती हैं। कितना सारा खाना खाती है यार। मैंने तो 2 दिन इतना ज्यादा मिर्च डालकर खाने में दिया, लेकिन दही डालकर तीखी सब्जी भी खा चुकी हैं। मैं तुम्हारी 10 बहनों से हार चुकी हूँ। अब मुझसे और खाना नहीं बनता, कोई मेरी मदद नहीं करवाता, घर के बेसिक काम भी नहीं करती, और इतना सारा खाना मुझे बनाना पड़ता है। तुम्हारी बहन तो एक जूठा ग्लास भी उठाकर रसोई में नहीं रखती। पकाने वाली मैं एक हूँ और खाने वाली मेरी 10-10 नंद हैं। मैं सब समझ गया हूँ, और मुझे पता था कि एक दिन ये जरूर आएगा। अब तुम सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा। पर तुम करोगे क्या? वो मुझ पर छोड़ दो। अगले दिन कुणाल अनीता को अपनी माँ के पास ले जाता है और पैर छूकर कहता है, माँ आशीर्वाद दो, तुम दादी बनने वाली हो। क्या? अरे क्या बोल रही हो अनिका? तुम भूल गई कैसे? हम माँ को गुड न्यूज देने ही तो आए हैं, और अब से तुम्हें घर का कोई काम नहीं करना। अच्छा, हाँ, माँ जी आशीर्वाद दीजिए, आप दादी और मैं माँ बनने वाली हूँ। सच? तुमने तो मुझे बहुत बड़ी खुशी दी है। जीते रहो तुम दोनों बच्चों, भगवान तुम पर अपनी कृपा बनाए रखे। मैं दादी बनने वाली हूँ, और बहू, कुणाल ने बिल्कुल ठीक कहा। अब तू घर का कोई काम नहीं करेगी। तुझे अपना ख्याल रखना है, ना झुकना ना कुछ और। होने वाली 10-10 बुआ भी आ गई हैं। सुनो, अब से घर का काम तुम्हें ही संभालना है। मेरी बहू कोई काम नहीं करेगी। क्या? इतना सारा घर का काम हम करेंगे? हाँ, और तुम्हें अपनी भाभी के पसंद का खाना भी बनाना है। जो डॉक्टर बोले वही बनाना है। अब से अटपटी चीज बंद। पर माँ, हम कैसे? मुझे कुछ नहीं सुनना। बहू, तू अपने कमरे में जाकर आराम कर। अरबी पाशा तमन्ना प्रीति, तुम छोटी हो तो तुम सफाई वगैरह करना, बाकी बड़े बड़े काम तुम्हारी बहनें कर लेंगी। और अनुराधा, तू बहू को जूस देकर आ उसके कमरे में। ये सुन 10 की 10 नंदों को अब ढेर सारा काम करना पड़ता है, और कुणाल अनिका हंसते हैं। अनिका अब अपने कमरे में आराम से रहती थी। क्या बात है, अब तुम्हें बैठे बैठे सर्विस मिल रही है, खुश तो हो ना? खुश नहीं हूँ, क्योंकि माँ जी का दिल टूट जाएगा। अरे बस मेरी बहनों को सबक मिल जाए, फिर मैं माँ को सब कुछ बता दूंगा। दूसरी तरफ नंदे बर्तन घिसकर, कपड़े धोकर, झाड़ू पोछा करके परेशान हो गई थी, तो सारी बेटी अपनी माँ के पास पहुंच जाती हैं। माँ, अब हमें इस घर का काम और नहीं करना। अगर इतना ही काम करवाना है तो आप हमारी शादी कर दीजिए। हाँ माँ, अभी 15 दिन हुए हैं भाभी को, और वो अभी से ही आराम कर रही है। प्रेग्नेंट लेडी तो 3-4 महीने तक काम करती है, हमसे और काम नहीं होता। हाँ माँ, मुझसे भी नहीं होता। अब तुम्हें समझ आया कि तुम्हारी भाभी पर क्या बीतती थी। अरे तुम तो 10-10 हो, तुम्हारी भाभी एक होकर तुम सबका खाना बना रही थी, कपड़े प्रेस कर रही थी, कपड़े धो रही थी, घर का बाकी काम भी देख रही थी। उसके बारे में नहीं सोचा कि उस पर क्या बीत रही होगी। माफ करना माँ, पर तुम्हारी बहू प्रेग्नेंट नहीं है। ये सब मैंने इन सबको सबक सिखाने के लिए किया था। तुम अपने ससुराल जाओगी, तुम्हारी 10 नंद हो तो, और ससुराल बड़ा हो, कोई तुम्हारा काम में हाथ ना बटाए तो कैसा लगेगा? बिल्कुल सही किया बेटा तूने। इन्हें एक ना एक दिन तो सबक सीखना ही था। भैया, हम सबको माफ कर दीजिए। इतना सब होने पर भी हमने भाभी को समझा नहीं। हमें अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है। अब से हम सब काम में भाभी की हेल्प करेंगे। हाँ भाभी, आप बस खाना बनाना, घर का बाकी काम अब से हम करेंगे। मुझे पता था मेरी नंद मेरी परेशानी जरूर समझेंगी, भले ही कुछ तरकीब लगाकर समझाना पड़े।